सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओवर इंडिया नॉलेज। इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स पे रूट 2 को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इस तरह से चलते रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है पाई, ये सबसे फेमस। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओवर इंडिया नॉलेज। आज हम पढ़ने वाले हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। इसके पहले मैं ऑलरेडी रेशनल नंबर्स के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया गया है या इधर फ्लैश हो रहा होगा। सो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस वीडियो बेटर, ठीक है। अब देखो, इरेशनल नंबर्स पढ़ने से पहले पिछले वीडियो में कुछ टॉपिक छूट गए थे मेरे से, जो कि थे टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स। मैं उस टॉपिक को भी यहाँ कवर कर देता हूँ और इस वीडियो में आगे हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पूरी तरह से पढ़ लेंगे। ये पढ़ेंगे तो आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। देखो, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स में क्या आते हैं। सबसे पहले आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर ही आते हैं होल नंबर और नेचुरल नंबर। ये देख सकते हो, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर और नेचुरल नंबर आते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट के सारे होल नंबर जिनका वैल्यू एक है, ठीक है। -5, -4, 0, 1, 2, 3, 4 जो भी नंबर्स है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, वो सब हो गए इंटीजर्स में। उसके बाद टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जिनका एक पूरा डेसिमल एक्सपेंशन निकल जाए, जो कि डिवाइड होने के बाद एक p/q के फॉर्म में अगर आप लिखो। अगर आप किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिख रहे हो और q p को डिवाइड कर रहा है, नो मैटर्स वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, पार्शियली डिवाइड कर रहा है, या उसका आंसर p.nm आता है, ठीक है। उसका आंसर कुछ भी है, यहाँ पर अगर ये कंप्लीट हो जाता है, डेसिमल एक्सपेंशन इनफाइनाइट तक नहीं जाता है, तो वो हो गया टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। उसके बाद क्या आते हैं? उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स। ऐसे नंबर जो कटते नहीं हैं, ठीक है, जो डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे में देखो, यहाँ पर 5.3334563 और इस टाइप के नंबर्स होते हैं। अब देखो, आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। जैसे कि p/q में हम p को ले लेते हैं, p/q हो गया रेशनल नंबर्स का फॉर्म, ठीक है। अब इसमें p हो गया 10 और q हो गया 3, ठीक है। यहाँ लिखते हैं p हो गया 10 और q हो गया 3। 10 और 3, अब 3 से हम 10 को कटा देते हैं। कितने बार में कटेगा? 3 टाइम्स 9 और रिमाइंडर बच जाएगा 1, हो गया 3। अब 1 है तो यहाँ पर पॉइंट लगाया मैंने, ये वापस 10 बन गया। सो आप इसको जितना बार भी काट लो, यहाँ पे एक रिमाइंडर बच जाएगा और यहाँ 3 3 3 3, यहाँ पे लाइन से आप जितना दूर तक ले जाओगे उतना दूर तक वो चलते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे होता है कंफ्यूजन। अब देखो, इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैथमेटिशियंस ने एक न्यू चीज इन्वेंट करी, इसको बोलते हैं रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है किसी भी नंबर के अगर ऊपर आप रेकरिंग लगा देते हैं तो वो नंबर इनफाइनाइट तक रिपीट होते जाएगा। इसका मतलब है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है। होप आप समझ रहे होंगे। अब हम आते हैं, हम तीनों को समझा चुके हैं। अब इसके बाद हम आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स पे। देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसा नंबर्स जो ना ही कटे, जो कि ना ही टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो। जैसे में वो हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है। अब आप उसको जब आप देख ही सकते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो p/q के फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। p/q के फॉर्म में आप उसको लिख ही नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल में आ गया √2। अब √2 को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं? उसकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकती है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो सकती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू तो हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकती है। एग्जैक्ट वैल्यू आप उसकी फाइंड नहीं कर सकते हो। कुछ इसी के जैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के जैसा, लेकिन इसमें कुछ अलग केस हो जाता है, ठीक है। इसका जो नंबर है इनफाइनाइट तक नॉन रिपीटिंग होता है। जैसे में 1.14, ये नंबर आप अपने मैथमेटिक्स के बुक के एग्जाम्पल में भी देखिएगा, 1.14114114। अब इनफाइनाइट तक अब 1114 414 514, इस तरह से 5 1s एंड देन 4, फिर 6 1 फिर 1 4। सो इस तरह से चलते रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है पाई, ये सबसे फेमस नंबर है। अगर आप इरेशनल नंबर्स की बात कर रहे हो और पाई को नहीं लाओ तो एक तरह से बोल सकते हो वेस्ट है, ठीक है। क्योंकि
पाई जो है आप इन फ्यूचर सर्कल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, आपको सर्कल पढ़ना पड़ेगा। सर्कल के सर्कमफियरेंस के लिए पाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, हमारी लाइफ के लिए भी पाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आता है गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो ग्रीक्स द्वारा इन्वेंट किया गया था। उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है, मतलब कि जैसे कि ये एक पाई हुआ और इसको फी बोला जाता है, ठीक है, फी बोला जाता है। गोल्डन रेशियो होता है एक तरह से उन लोग को लगता था, जो ग्रीक्स होते थे उन लोग को लगता था कि जो रेक्टेंगल शेप होता है वो बहुत ही देखने में प्लीजिंग होता है, तो रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ का रेशियो जो होता है एग्जैक्ट नहीं होता। देखो गोल्डन रेशियो वही है कि कोई भी अगर आप किसी भी, मान के चलो ये जो रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, आप ये तो लिख दोगे 2 × 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, ठीक है, लेकिन क्या आप बोल सकते हो एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है? क्या उससे इतना भी ज़्यादा नहीं होगा, ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही होती है। आप इन फ्यूचर जो आप अपने नेक्स्ट लेसन्स में जो पढ़िएगा तो उसमें आपको पता चलेगा ये भी अप्रॉक्स वैल्यू ही होती है। उसके बाद आते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जो कि आप पढ़िएगा, जिसके लिए अभी टाइम नहीं है। देखिए अब आते हैं नंबर सिस्टम के पाई चार्ट के ऊपर। हमने पिछले वीडियो में दिखाया था। देखो पाई चार्ट से होता है ऐसा है कि आप समझ जाते हो, कोई भी टॉपिक समझ जाते हो, उसके जो क्वेश्चन होते हैं जैसे होल नंबर्स है वो इंटीजर्स और इसमें नहीं आते हैं। जैसे कोई नंबर होल नंबर है तो क्या वो इंटीजर हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो इंटीजर है वो होल नंबर जरूरी नहीं है कि हो। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन आंसर्स का एक तरह से पूरा सेट ऑफ आंसर्स है, ठीक है। अब नंबर सिस्टम में इस साइड आ जाओ, रेशनल नंबर्स, इसके अंदर इंटीजर्स, होल नंबर्स ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। रेशनल नंबर्स, टाइप ऑफ रेशनल नंबर्स, ये रेशनल नंबर्स में आ गया, p/q के फॉर्म में होता है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है, और इसका जो वीडियो का लिंक है मैं बता चुका हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर्स, ये देख सकते हो ये सर्कल इससे बिल्कुल अलग है। इरेशनल नंबर आता है दूसरी जगह, ये जो बीच का गैप है ये नंबर सिस्टम के अंदर इरेशनल नंबर यहाँ आता है, क्योंकि ये ना रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, ना इंटीजर्स के इक्वल हो सकता है, ना होल नंबर के इक्वल हो, इसकी अपनी वैल्यू होती है, एट द सेम टाइम नहीं भी होती है, ठीक है। अब इरेशनल नंबर्स का एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ, पाई हो गया 1.1141114। रूट वाले नंबर्स जो होते हैं √2, अब रूट वाले नंबर्स में भी 2 टाइप के नंबर्स आते हैं। अब एक हो गया √3 और एक हो गया √4, तो √4 की तो वैल्यू आ जाएगी 2, √4 की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी, लेकिन √3 की वैल्यू नहीं आएगी, वो इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। तो √3 क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर हो गया, और √4 क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया, एज वेल एज होल नंबर हो गया। सो अब नेक्स्ट पर चलते हैं।